देखते रहिए भारत 10 न्यूज। अमरिया तहसील सभागार में आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित सत्यम सहगल अपर न्यायाधीश द्वितीय ने उपस्थित जनों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना, मध्यस्थता योजना तथा आगामी नेशनल लोक अदालत के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि कानूनी साक्षरता समाज में फैली दुर्बलता को मिटाने का काम करती है, जिससे एक आदर्श समाज का निर्माण होता है, जिसके हर सदस्य को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का समुचित ज्ञान होता है और ऐसे समाज में विवादों के लिए कोई जगह नहीं होती। अतः आप सभी कानूनी रूप से साक्षर बने, यही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का निरंतर प्रयास रहा है। एसडीएम सौरभ यादव, तहसीलदार अशोक कुमार गुप्ता, खंड विकास अधिकारी सरिता द्विवेदी और तहसील क्षेत्र के समस्त अधिकारी उपस्थित थे। भारत 10 न्यूज से टोनी वर्मा की रिपोर्ट। लोगों में जागरूकता को प्रमोट करने का है। शासन द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में विस्तार से वीडियो मैन ने और तहसीलदार साहब ने बताया। मैं अपनी बात कुछ जनरल चीज़ों से स्टार्ट करूंगा। देश की व्यवस्था में संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन प्रमुख संस्थाएं हैं। विधायिका का काम है कोई भी समस्या आती है तो उस पर कानून बनाया जाए। कार्यपालिका का काम है कि उस कानून को सही ढंग से और ऑब्जेक्टिव वे में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। न्यायपालिका का काम है कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय मिले। लेकिन क्या ये तीन संस्थाएं ही काफी हैं? ये तीन संस्थाएं अपने आप में बड़ी संस्थाएं हैं। इनके अधीन छोटी छोटी संस्थाओं का होना बहुत आवश्यकता है जो ग्राउंड लेवल पे पहुंचे। और केवल छोटी संस्थाएं होने से भी सभी को न्याय मिल पाएगा ये भी जरूरी है। उसके लिए भी जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। लोगों में जागरूकता हो कि संस्थाओं की क्या उनकी मान्यता है और उनसे हम कैसे न्याय ले सकते हैं। जैसे मैं अगर छोटी छोटी संस्थाओं की बात करूं तो सभी लोग परिचित है कि 1992 से पहले जो हमारे यहाँ ग्राम प्रधान, जो पंचायती राज एक्ट और म्यूनिसिपैलिटी एक्ट की कोई संवैधानिक बॉडी नहीं थी, इसलिए जो प्रधानों को जो अधिकार आज की डेट में मिल रहे हैं ये पहले नहीं थे। तो आज की डेट में संवैधानिक बॉडी है, उनके अपने अधिकार है। ऐसे ही अगर लीगल कानूनी जो न्यायपालिका है इसकी बात किया तो 1987 में एक नालसा करके एक्ट बना था, जिसके तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये बॉडीज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये एक निश्चित पेरिफेरी में ही काम कर पाए। लेकिन जैसे प्रधानों के लिए गांव पंचायत लेवल पे बॉडीज को बनाना है जो कि लोगों की डायरेक्ट उनकी समस्याओं का हल कर पाए। जैसे ही विधिक वे में हमारे यहाँ लोक अदालतों का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। लोक अदालत एक ऐसे संस्थान है जो गांव लेवल पे जो कॉमन समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण करने में हेल्प करते हैं। लोक अदालत में कोई पुराने समय में गीता, महाभारत सब चीजें समझी हैं, लेकिन संविधान को समझना बहुत जरूरी है। उसने क्या अधिकार आपको दिए हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में कुछ अधिकार हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला अधिकार है हम सबका बोलने का अधिकार। लेकिन ये बोलने का अधिकार ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे के प्रति कोई ऐसी चीजें बोले जो कि उसे आहत करें। आप जैसे भारत के प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। आप अपने देश को दूसरे देशों से नहीं कंपेयर कर सकते। जैसे आप अगर यूएसए जो अमेरिका है वहां पर यही अधिकार बहुत ज्यादा विस्तृत है, हमारे ये अधिकार इतना विस्तृत नहीं है। इसी कारणवश हम न्यायालय में देखते हैं बहुत लोग ऐसे अपराध कार्य कर देते हैं केवल बोलने में ही, जो नहीं होने चाहिए थे। अब सबकी एक सीमा है, उस सीमा को हम सबको रखना चाहिए। इसके संबंध में आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है। उनके बारे में थोड़ा सा जागरूक करना चाहूंगा। प्रथमतः आप सभी लोग बोलते हैं, यही एक सबसे बड़ी चीज है कि हमें बोलने का अधिकार है। ये हमारी सबसे बड़ा अधिकार है। लेकिन हर अधिकार जो है उस पर कुछ बंदिशें हमारे संविधान में दे रखी हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आजकल आप सभी लोग YouTube सब लोग चलाते होंगे, सबके पास मोबाइल फोन है। आप नहीं चलाते होंगे तो आपके बच्चे चलाते होंगे। सब आराम वो उसको न्याय मिल सके। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत साथी ऐसे होते हैं, गांव के लोग ऐसे होते हैं जो किसी बीच के मीडिएटर के प्रभाव में आ जाते हैं।